हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं, हिंदुस्तान कहते हैं। जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी। जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं, उसे तूफान कहते हैं। मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, असातिज़ा इकराम और मेरे प्यारे हमवतन साथियों, अस्सलाम वालेकुम। मैं आतिका जरन देश प्रेम और राष्ट्र निर्माण के लक्ष्य पर अपने कुछ विचार आप सभी के साथ साझा करना चाहूँगा। आज़ादी का असली मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। हम सौभाग्यशाली हैं कि हम स्वतंत्र भारत में जन्म लिए। यूँ तो आज़ादी की लौ 1857 में ही जल चुकी थी, जो वैशाल बनकर 1947 में हमारे मुल्क को आज़ाद कराई। नफरतों के नाम से भी तबस्सुम करते हैं, मोहब्बतों के साथ हम तकल्लुम करते हैं। वो वतन से वफादारी का सबूत मांगते हैं, हम तो वतन की खाक से तयम्मुम करते हैं। मैं नहीं मानती कि फेसबुक और व्हाट्सएप की डीपी को ही 3 रंग में रंगना देशभक्ति है। और यदि आप कहेंगे कि साल में 2 बार हाथ में तिरंगा ले लेना देशभक्ति है, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि फुटपाथ पर रहने वाला वो बच्चा ट्रैफिक की छांव में नंगे पाँव में जब तिरंगा बेच रहा होता है, तो क्या उसे आप उसकी देशभक्ति कहेंगे? ये उसकी देशभक्ति नहीं है, उसके पेट के भूख की शक्ति है जो उसे ऐसा करने पर मजबूर करती है। क्योंकि न मस्जिद को जानते हैं, ना उस शिवालों को जानते हैं। जो पेट के भूखे होते हैं ना, वो सिर्फ भोजन के दीवानों को जानते हैं। अपने परिवार, अपने समाज, अपने देश के लिए समर्पण का भाव है देशभक्ति। और हर देशद्रोही के जीवन में आने वाला तूफान है हमारी सच्ची देशभक्ति, ताकि हर देशद्रोही ये समझ सके, अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है। भाईचारे से रहना है तो रहे जमीन पर, वरना एक कब्र भी तेरी और यही कब्रिस्तान तेरा है। 4 बोतल ओट का काम मेरा रोज का ने भारत का भविष्य तबाह कर रखा है। और मैं बता दूं कि महिला सुरक्षा के मामले में हम आज भी 4थे नंबर पर आते हैं। हम ना एक ऐसे समाज में जीते हैं जहां पत्थर की मूरत को लगते हैं 56 झोंक। भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग, भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग। ना दौलत मेरी है, ना शोहरत मेरी है, ना ये बड़ा सा नाम मेरा है। बस इतनी सी बात का गुरूर है मुझे कि मैं भारत की हूँ और ये भारत मेरा है और ये भारत मेरा है। परंतु एक वैचारिक बीमारी हमारे समाज में मुझे नजर आती है और बड़े आश्चर्य की बात है। कहा जाता है कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, जहाँ हिंदू पैदा होते हैं, मुसलमान पैदा होते हैं, लेकिन बदकिस्मती अब यहाँ इंसान पैदा नहीं होते। मेरे विचारों में न हिंदू की जरूरत है, न मुसलमान की जरूरत है। राष्ट्र निर्माण के लिए केवल अच्छे इंसान की जरूरत है, केवल अच्छे इंसान की जरूरत है। जरा सोच कर देखिए कि पेड़ पौधे शाखाएं भी परेशान हो जाएं अगर परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाएं। I am here Indian, I am a symbol of this motherland and we proud to be Indian। और मैं सैल्यूट करना चाहूँगी हमारी रक्षा के लिए दिन रात खड़े सरहद पर हमारे जवान को, इस देश की पुलिस प्रशासन और किसान को, और इस देश के हर उस व्यक्ति को जो अपना काम पूरी ईमानदारी, पूरी मेहनत और पूरी लगन से करते हैं, जिनके बिना राष्ट्र निर्माण की कल्पना करना भी असंभव लगता है। और आज इस मंच पे मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ भारत के लिए कहती हूँ, हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब हम सभी, मैं आप, हम सभी मिलकर प्रयास करेंगे। क्योंकि हमारे देश की जिम्मेदारी नहीं हमें आगे ले जाने की, हमारी जिम्मेदारी है अपने देश को आगे ले जाने की, अपने राष्ट्र को आगे ले जाने की, अपने वतन को आगे ले जाने की। और आखिर में मैं कहना चाहूँगी, न सर झुका के जिए, न मुँह छुपा के जिए, सितमगर की नजरों से नजरें मिलाकर जिए। अगर हम 2 दिन कम जिए तो इसमें हैरत क्या, हम उनके साथ थे जो शम्मा जला के जिए, जो शम्मा जला के जिए। जय हिंद, जय कर्नाटक।